हाँ डार्लिंग, कल किस बात की पार्टी? किसने बोला? तो जिससे सुना है उससे जाके ले ले फिर। किसने किसने बोला? मैं भूल गया। थैंक्स बेटा याद दिलाने के लिए, बट मुझे याद नहीं आ रहा है। अच्छा तूने भी। हेलो हेलो हेलो, अभी सुन लो मेरी बात, मेरे को नाटक नहीं चाहिए। पूरी क्लास सीधी बैठ जाएगी, रिकॉर्डिंग के बटन पर कूद जा भाई। पूरी क्लास वानर सेना सीधी बैठ जाओ। जल्दी से बोलेंगे गुड आफ्टरनून। नीचे के बच्चों तुमने बोला क्या? जल्दी से एक बार प्यारी सी स्माइल थोपड़े पर, 1 2 3 कुची कुची कू। लवली पीपल। गुड़िया जगह नहीं मिल रही, जगह नहीं मिल रही, वो जा रहा है, ठीक है। चलो सुनते हो क्या मेरी बात? कल कुछ क्वेश्चन होमवर्क थे क्या? पक्का? अरे पहले आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर ढेर सारी बधाइयाँ, बधाइयाँ बधाइयाँ बधाई। और मैं क्या पूछ रहा था कि होमवर्क था क्या कल कुछ? अच्छा, आपको टेलीग्राम की लिंक मिली? अच्छा हुआ नहीं मिली, क्योंकि वो ओपन कर दी इन्होंने लिंक। लिंक ओपन है, वो सब जुड़ रहे। वापस मुझे लगता है नई लिंक देनी पड़ेगी, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। बट बोलने का तात्पर्य यह था कि आंसर्स लिखे होंगे तो जो टेलीग्राम ग्रुप बना है उस पर भेज दो, ऑनलाइन लाइव वालों जितने हैं वो तुम। और उनको, अरे मैं दिख रहा हूँ क्या उनको? वो बच्चे नहीं मिले मुझे। हेमंत मुझे भेजा क्या? वह दिख रहा हूँ क्या उनको? यस, गुड आफ्टरनून। और आवाज वगैरह आ रही कर रही है, ठीक है। तुलसी बोलकर, अरे तुलसी तुम्हारा आया नहीं यार डेटा बराबर से। तुलसी आंसर आया नहीं बेटा। कौन से क्वेश्चन होमवर्क थे? फोटोज मत भेजो, फोटोज मत भेजो, नलाई को फोटोज मत भेजो, पीडीएफ भेजो। इधर मैं फोटो ओपन करता हूं, कुछ और ओपन हो जाता है। अरे यार कभी ना, तुम गलत सोच रहे हो यार, मेरी पर्सनल फोटोज ओपन हो जाती है। नहीं, मेरी फोटोज तुम्हारे जैसी नहीं होती है। पर्सनल माने क्या है? जस्ट माई फोटोज, माई फैमिलीज फोटोज, दैट्स इट, और कुछ नहीं। नहीं बेटा मैं नहीं दिखाऊंगा, पर इंस्टाग्राम पर देख लिया, वहां देखो बेटा। तुमने देखा? मेरे को देखना पड़ेगा यार, मैंने देखा नहीं। कौन से क्वेश्चन होमवर्क थे? MCMR 13। वो चेक करना बाकी है, करेंगे ना सेक्सी, क्यों टेंशन ले रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाओ। अभी मेरे पास पहला आंसर आया है, ये मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। एक्चुअली और भी आंसर्स आए, बट जो क्लैरिटी रहता है, जिसका बैकग्राउंड, वो मैं यहां पर दिखा पाता हूं ताकि लोगों को पढ़ने के लिए आसानी हो। सो मेरे रसगुल्ले बच्चों, ये है यश साहब। यश क्या नाम है इनका? अरे 2 मिनट रुक जा, मर रहा है क्या? यश अग्रवाल, ये कर लेंगे पहले, फिर वो कर लेंगे। 2 कैसे करेंगे साथ में? रोटी के साथ में तो बोल रहा गुलाब जामुन ठूसूगा, फिर वहां तक ठूस रहा है, ठीक है। बोले बर्फी भी साइड में डाल दो, लड्डू भी डाल दो, कैसे खाएगा बे? उसको फूड पॉइजनिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा ये रहा, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। एबीसी लिमिटेड टुक ओवर रनिंग बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम। सभी के पास नोट्स है क्या? या नोट्स दिखाऊं या क्वेश्चन दिखाऊं? है सभी के पास? तो क्वेश्चन ऐसे पढ़ सकते। अच्छा ठीक है, ले भाई मैं भी कहां पाप कर देता हूं पूछ के, फिर तुम वापस चालू हो जाते हो। हाँ भाई, MCMR 13 ना, 13 13 13 सुरूर, ये वाला
ABC Limited took over the running business with effect from 1st April 2021. The company was incorporated on 1st August 2021. बेटा जहां तक मुझे समझ में आ रहा है अप्रैल में जून जुलाई, अप्रैल में जून जुलाई 4 महीने क्या है प्री, और बेटा जी अगस्त से 31st मार्च. सो कैन आई नॉट से हाउ मेनी मंथ्स, 8 months विल बी पोस्ट. जीपी कौन से रेशियो में, सैलरीज, स्टेशनरी, ट्रैवलिंग, वर्किंग नोट, एडवर्टीजमेंट, मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंसेस, रेंटवा, इलेक्ट्रिसिटी, डायरेक्टर्स फीस, बैड डेट्स, सेल्स रेशियो, कमीशन, टैक्स ऑडिट फीस, डिबेंचर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, वर्किंग नोट, सेलिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन. टोटल सेल इतना इतना है. इवनली देयर आफ्टर रिकॉर्डेड इंक्रीज बाय 2/3. बेटा जी ये मैंने दो तरीके से बताया था आपको करने के लिए. इसकी वर्किंग नोट चाहिए तो मैं कर भी दिखा दूंगा. पहले सेल 1111111, फिर 1.6666666667 ऐसा वाला 6 बार है ना. फिर ऐसे टोटल कर हम उसका रेशियो निकाल देंगे. वैसा नहीं करना है तो और एक भी तरीका है. रेंट बोला है 2000 पर मंथ अप टू सितंबर 2021 एंड देयर आफ्टर इट वाज इंक्रीज्ड बाय ₹400 पर मंथ. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड 4800 टुवर्ड्स दिस. डेप्रिसिएशन इतना है, परचेज कंसिडरेशन उतना है. बोले प्रिपेयर कर दो और हमें बता दो. तो हमने बोला लियो आओ, ये यश अग्रवाल जी है, हमारे अच्छे बच्चे हैं, तो बता दो मुझे फिगर सही है क्या. जीपी क्या सेल्स रेशियो 1:3 है क्या? मैं आपको बताता हूं सेल्स रेशियो इस बच्चे ने कैसे निकाला. 1 अप्रैल से 1 अगस्त ये 4 महीने 1:1 है क्या यार, बेटा बोलो ना यार. और उसके बाद में 1:1 ये 2, और फिर 1.3333333333 ऐसे कितना, गोमूत्र बशी. अब यार मैं क्या करूं, ये 1.66 होना चाहिए, उसने किया तो मैंने बता दिया 1.66. अबे झंडू के बाम 2/3.66666666 आता है ना. अब इसमें 1 प्लस जोड़ दे तो कितना हो गया 1.667 ना. क्या वो छाप क्या है. यश अग्रवाल कर दिया ना जलील मेरे को और खुद को भी नलायक. अब वो बोल रहे आंसर तो सही आया बोलकर. बेशरम आदमी कर दिया जलील. मजा आया तुझे. ए सुनना, वो इनको लेक्चर नहीं दिख रहा है. वो बोल रहे रिस्टार्ट करो. क्या प्रॉब्लम है देख. अब वो यश अग्रवाल बोलेगा भी नहीं, चूं भी नहीं करेगा. वो गया सुमड़ी में. बोले कौन मैं. दिख रहा है. ये पागल हंस मत. ये बेटा जी ये 1.66 मान लू क्या. मैंने अभी निधि जैन का आंसर लिया था बट वो एक्चुअली ड्रॉप नहीं हो रहा है, ड्रॉप नहीं हो रहा है. हाँ सो बेटा जी अगर टोटल हम देखें तो पहले का 4 आएगा. फिर बेटा जी कैलकुलेटर पर लो 1.66667 लिया गया इंटू 6, सो इट इज 9.99 आ रहा है. तो उसको 10 मान ले गया. इसकी टोटल 10 आ गई क्या. और बेटा जी प्लस 2, सो 10 + 2 इज हाउ मच 12. सो बेटा जी इस रेशियो को अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं तो कितना 1:3. क्या बेटू ये निधि जैन जी है, इन्होंने किया है. सही है क्या देख लेते हैं. हाँ ये देखो इस गुड़िया ने बहुत अच्छे से किया. देखो एक ही वर्किंग नोट के 2 तरीके आपको देखने को मिल रहा है और ये दोनों ही वर्किंग नोट में सही बोलूंगा. अगर मतलब पहले वाले बच्चे ने भी अगर वर्किंग नोट 1.66 बराबर लिखा होता तो वो वर्किंग नोट भी सही थी. इस गुड़िया ने क्या किया कि पहले 4 महीने का सेल 1111 है तो 4 है, और फिर उसके आगे 2 महीने 2 लिया प्लस 2/3 ऑफ 6 क्योंकि अगले 6 महीने. अबे समझे क्या नहीं. 2/3 ऑफ 6 प्लस 6. ये प्लस 6 क्या है कि जैसे अगले 6 महीने थे तो उसका कितना कितना लिया बेटा जी 1 1 1 1 1. तो ये कितना हो गया 6 हो गया क्या.
6 में ऐड कर दिया 2/3 ऑफ 6, क्योंकि उन्होंने बोला ना कितने से बड़ा, 2/3 से। सो बेटा जी 2/3 ऑफ 6 कितना आ जाएगा? 4। सो 6 + 4 इज इक्वल टू हाउ मच? 10। सो बेटा जी कैन आई नॉट से दैट द रेशियो 10 + 2 विल बिकम हाउ मच? 12। किसको डाउट है तो मुझे पूछ लो, किसी को डाउट? पूरी क्लास को क्लियर है क्या कर रहे हैं भाई हम? सो बेटा जी व्हाट इज द सेल्स रेशियो? कैन आई नॉट से इट इज 4:12 विच इज 1:3। अच्छा तो बेटा जी अभी आ जाओ इधर, जीपी 1:3 में गया, बराबर है। सैलरीज बेटा जी टाइम रेशियो में गया, ये चेक कर लो फिगर, 16,000 और 32,000 है क्या? 4,800 1:2 में गया, ये टाइम रेशियो है क्या? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का वर्किंग नोट किया है गुड़िया ने, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ये रहा 16,800 क्या, उसका सेल्स प्रमोशन निकाला 4,800 दिया हुआ है। क्लास क्या हुआ, सांप सूंघ गया क्या है? गलत हुआ है? सॉरी चश्मा बोलना नहीं चाहती पर फिर भी मत बोल, मैं भी घट हूं तेरे साथ। अदर कितना है? 12,000 है क्या बेटा जी? 12,000 विल गो इन प्री एंड पोस्ट इन व्हाट रेशियो? टाइम रेशियो। टाइम रेशियो कितना आएगा? 1:2, 4,000 and 8,000, and when we go in sales ratio it is how much? 1,200 and 3,600। गुड़िया तो फिर प्री कितना आएगा? 4,000 प्लस 1,200 इट इज 5,200, और पोस्ट कितना आएगा? 11,600। से यस। निधि बेटा बहुत अच्छा आंसर लिखा है, बहुत अच्छा आंसर लिखा, कीप अप द गुड वर्क, प्लान फॉर समथिंग ग्रेट। एडवर्टीजमेंट बेटा जी कौन सा रेशियो है? सेल्स रेशियो 1:3 है। अमाउंट कितना आएगा? 4,000 and 12,000। डू यू कॉपी दिस? मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंसेस 1:2, 12,600 and 25,200। रेंट बेटा जी वर्किंग नोट है, रेंट के बारे में अगर याद होगा आपको तो रेंट बढ़ा था, कौन सी तारीख से बढ़ा था देख के बताओ तो मुझे। सितंबर के आगे, आफ्टर सितंबर बोला होगा। सो अक्टूबर से 31 मार्च 400 into 6 कितना आएगा? 2,400। कहा जाएगा ये? पोस्ट। और बेटा जी 24,000 विल बी डिवाइडेड इन टाइम रेशियो प्री एंड पोस्ट, क्या रेशियो आएगा? 1:2। कितना आएगा? 8,000 16,000। सो टोटल प्री का आएगा राजा बेटा जी 8,000 और पोस्ट का आएगा 18,400। डू यू कॉपी दिस? ये आया 8,000 and 18,400। बेटा अब आप बताओगे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना अमाउंट है? 4,200। प्री में कितना? 1,400 and 2। कितने बच्चे होमवर्क नहीं करके आए? बोल क्यों नहीं रहे बाकी के बच्चे? बाकी के बच्चे तुम तो बोलो। फिर अगला डायरेक्टर्स फीस कहां जाएगा? पोस्ट। बैड डेट्स, सेल्स रेशियो 800 और 2,400 सही है क्या? कमीशन टू सेलिंग एजेंट विच रेशियो? सेल्स रेशियो कितना आएगा? 4,000 and 12,000। फिर बेटा जी ऑडिट फीस 6,000 कितना जाएगा? 1,500 and 4,500। डिबेंचर इंटरेस्ट पोस्ट 3,000 कहां जाएगा? पोस्ट में। इंटरेस्ट पेड टू वेंडर वर्किंग नोट। ये बेटा इंटरेस्ट कब तक के डेट का था रे? सितंबर तक का था क्या? इसमें 4 महीना प्री जाएगा, 2 महीना पोस्ट। डू यू ऑल एग्री? सो बेटा जी 4/6 2,800 and 1,400। सो ये रहा आंसर 2,800 और 1,400 बेटा ये पक्का ना? फिर आगे 25,200 सेल्स रेशियो 6,300 18,900 डेप्रिसिएशन 3,000 6,600 सीआर जाएगा 12,800 और पी&एल जाएगा 74,800। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मेजॉरिटी बच्चों ने किया नहीं है और रॉन्ग है आंसर। कितने बच्चों का सही है? वो तेरी तुम सबका सही है। तू 2 हाथ क्यों ऊपर कर रहा है? तुम सब लोगों का सही है तो फिर तुमने बोला क्यों नहीं आंसर मेरे को? अच्छा बोल रहे थे तुम। बहुत ठंडे और लुल जिंदगी है तुम्हारी। ठीक है नीचे के रसगुल्ला बताओ कितने बच्चों का हो गया और सही किया? ठाकुर तुमने क्यों नहीं किया? इधर हाथ लगाकर बैठा है वो ठाकुर। हाँ इधर हाथ अभी। अरे बॉडी बिल्डर तू ही, पीछे क्या दिख रहा है? दाढ़ी मुछे। और बाकी किसी को दाढ़ी मुछे नहीं है उधर? अबे तेरा हाथ ऊपर है ब्लू कलर, नीचे कर दो अभी हाथ। पीछे वाला, पीछे वाला। हाँ बॉडी बिल्डर ऐसा हाथ है इधर। हाँ ऐसा भी किया। हाँ मैं ऐसा किया। अबे कमी ने होमवर्क कर संतोष, उसको एक गुप्पी दे रहे जाके। ठीक है किसी को क्वेरी है तो पूछ लो। ये तेरा कंप्लीट हुआ क्या? अगला क्वेश्चन कौन सा है? 9 एमसीए हमारे भाई साहब, बहुत बेकार क्वेश्चन था। एक बार निधि के लिए ताली बजाओ भाई। अंडी बंडी शंडी जो ताली नहीं बजाएगा नीचे बजाओ, नीचे। गुड। संतोष कमी ने ताली बजा पागल।
हाँ ताली बजा। गुड। सो मेरे रसगुल्ले बच्चों का हो गए। बेटा ये क्वेश्चन होमवर्क चेक करने की जरूरत नहीं है, बहुत टाइम पास क्वेश्चन है। कौन सा वाला? 9th। सो 9th वाला का आंसर बता दो मुझे जल्दी से। डायरेक्टर्स फीस, पीमीमीम, सैलरी, टैट्यूरी, हाँ, टैक्स ऑडिट, कमीशन, सेल्स प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट, रेंट, टाइम, बैड डेट्स। कितने बच्चे सही करके आ गए? नीचे आंसर देखिए। जुटो जुटो, ठीक है। अच्छा, जो बच्चे होमवर्क नहीं करके आए, तुम भी कुछ कर रहे हो, बस इस चीज का हमेशा ज्ञात रखना, ध्यान रखना। तुम्हें लगता है कि 2 मिनट बेटा, तुम्हें लगता है कि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा भरोसा मानो, सबको सब पता चल जाता है। एग्जामिनर को तो पहले पता चल जाता है। बेटा तुमको एक बहुत भारी चीज बताऊं क्या? तुम अगर एमसीएमआर क्वेश्चन नंबर 2 पर आओगे तो तुम ऐसा जादू टोना कुछ तो करोगे और वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखो तो एक बार, अरे देख तो ले एक बार यार, देख ले पहले, गधेड़े चाले मत कर। मैंने बोला ना तुम मैजिकल हो। एक किसी ने यहां पर तो कुछ हाथ ऊपर किया था, क्वेरी पूछनी थी किसी को, तो वो एक दिन पहले जो दिया था कर दूंगा। वाई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस इन टाइम रेशियो। ए किसने बोला एडवर्टीजमेंट टाइम रेशियो? कौन है कमीना साला? ये एडवर्टीजमेंट किसमें है? सेल्स रेशियो। मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंसेस सेल्स रेशियो में भी जा सकता है ना? हाँ जा सकता है, आपका अजम्पशन लिखना पड़ेगा। आपने उस दिन देखा होगा कि इंस्टीट्यूट ने अजम्पशन के बेसिस पर वो चीजें लिख कर दी थी। सेल्स रेशियो भी जा सकता है, बिल्कुल सही आंसर। चलो अभी अगला क्वेश्चन नंबर 2 किसके जैसा है? सेम लाइक एमसीएमआर 13। मोटा भाई अगला क्वेश्चन लेंगे क्या? अच्छा, क्वेश्चन नंबर एमसीएमआर 11 पर आओ। एमसीएमआर 11 गुड़िया, एमसीएमआर 11 पर चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान बेटा। गुड। The business carried on by Kamal under the name of K was taken over as running business with effect from 1st April 2020 by Sanjana Limited, which was incorporated on 1st July 2020. The same set of book was continued since there was no change in the type of business, and the following particulars for the year ended 31st March 2021 were available. एक बार वापस पढ़ूं मैं क्या लिख रहा हूं? The business carried on by Kamal under the name K was taken over as running business with effect from 1st April 2020 by Sanjana Limited, which was incorporated on 1st July. So बेटा जी प्री वाला पीरियड कब से होगा? 1 अप्रैल से 1 जुलाई, अप्रैल मई जून, सो 3 महीना क्या होगा? प्री। पोस्ट कितने महीने तक होगा बेटा? 31st मार्च बोला है तो पोस्ट होगा 9 मंथ। टाइम रेशियो हो जाएगा बेटा जी 1:3। कमाल करते हो। आगे क्या लिखा है? The same set of book was continued as there was no change in the type of the business and the following particular. उनका बोलना यह है कि ट्रेडिंग P&L अकाउंट हमने एक ही बनाया, कंपनी टेक ओवर करने के बावजूद भी सेम बुक से कंटिन्यू रही। एग्रीड? शांति से देखो, सेल्स दिया है कंपनी का, सेल्स दिया है बिफोर कंपनी, सो 17 इज पोस्ट, हाँ नहीं 40,000, और प्री है 10,000। बोलो हाँ या ना? सो सेल्स रेशियो क्या हो गया? सेलिंग एक्सपेंसेस कौन सा रेशियो? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, सैलरीज पेड, डायरेक्टर्स फीस। सांस लो, छोड़ो, कुछ आवाज आ रही ना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू 30 जून, इसका मतलब क्या है? पक्का? कैसे पता चला बेटा तुमको? बहुत खतरनाक आंसर। डेट से पता चल रहा है यार। सर वो 1 जुलाई बोला है तुमने, 1 जुलाई के पहले का पूरा खर्चा क्या होगा? प्री। किस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा प्री क्यों है? वेरी गुड। जरा डेट ऑफ एक्विजिशन जाके देख। सर मैं क्वेश्चन नहीं देखूंगा, ऐसे ही बताओ।
डेट ऑफ एक्विजिशन, अरे यार नहीं, वो इनकॉर्पोरेशन है बेटा। डेट ऑफ एक्विजिशन 1 अप्रैल है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? इट वॉज टेकन ओवर एज रेजिडेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। डेट ऑफ एक्विजिशन 1 अप्रैल है, और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कौन सा है? 1 जुलाई। तो आप मुझे बता सकते हो कि प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कितना है? 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई। पक्का क्या? मुझे बता, जून पहले आता है कि जुलाई पहले आता है? सो इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब तक है? तो ये कौन सा पीरियड का है? क्या है यार, इतना बोर गया मेरे को। डेप्रिसिएशन विच रेशियो? रेंट एक्सपेंसेस। बेटा जी हाईलाइट नाउ परचेसेस एंड कैरेज इनवर्ड। मैं आपको एक बात बताऊं, सुनते हो? आपको परचेस दिया है और क्या दिया है? सेल्स। परचेस दिया है क्या? कितना दिया है? 21,875। और कितना दिया है? 3,125। और बेटा जी ये कितना दे रखा है आपको? कैरेज इनवर्ड 1,000। बेटा जी अब मुझे बताओ कि ये किस में से कितना लेस करेंगे? सो मैं आपको बताता हूं, परचेस तो क्लियरली दिया हुआ है। परचेस प्री का दिया है कि नहीं दिया है? परचेस प्री का कितना दिया है? 3,125। और पोस्ट का कितना दिया है? 21,875। डू यू ऑल एग्री? इसको मैं नहीं चेंज कर सकता, ये दिया हुआ है। से यस। कैरेज इनवर्ड प्री और पोस्ट में कितना जाएगा? दिया नहीं है। कैरेज इनवर्ड विल गो इन विच रेशियो? थिंक एंड टेल मी। आवाज नहीं आ रही है? ये बच्चा जोरदार है यार एकदम। तुम्हारे क्लास में ऐसे बच्चे कैसे आ रहे हैं? कुछ तो सेल्स रेशियो बोल रहे हैं। तुम परचेस कैसे? पागल है कि तू परचेस क्यों बोल रहा है? कैरेज इनवर्ड माल आ रहा है तो फिर पहले फुदक फुदक के सेल्स रेशियो क्यों बोल रहे थे? जो बोल रहे थे सही है बेटा तू। सो जरा एक बार देखो ये कितना है? 1,000 है क्या? बेटा इन दोनों के बीच का रेशियो क्या है? 1:7 है क्या? एक काम करो, इसको लो, 21,875 ले ना गुड़िया, डिवाइड बाय 3,125। कितना आ रहा है? 7 आ रहा है क्या? देखो बाबा, बेटा कैरेज इनवर्ड इज रिलेटेड टू परचेसेस, इट इज नॉट रिलेटेड टू सेल्स. So carriage inward should be ideally distributed in which ratio? In the ratio in which purchases is going. Did they give you the purchases? The answer is yes. And what is the ratio between purchases? आप ये बोल सकते हो अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो 21,875 is to 3,125. Yes or no? And this ratio becomes 1:7. तो मुझे बताओ कैरेज इनवर्ड किस में जाएगा? बट क्यों? सेल्स रेशियो में डालते हैं ना. सो बेटा जी कॉमन सेंस लगाना जरूरी है. जो चीज जिससे ताल्लुकात रखती है उस रेशियो में डालना पड़ेगा. कैरेज इनवर्ड किस में जाएगा? परचेस रेशियो. तो ये देखो ये कैरेज इनवर्ड परचेस रेशियो में गया क्या? अच्छा आपको जीपी दिया है क्या इस बार? बेटा जीपी अगर दिया होता तो हम सेल्स रेशियो में बांटते. इस बार ऐसा नहीं, हमें सेल्स को बांटना पड़ेगा. से यस एज इट इज गिवन. परचेसेस को बांटना पड़ेगा एज इट इज गिवन. और कैरेज इनवर्ड को कौन से रेशियो में बांटना पड़ेगा? परचेस रेशियो. और फिर हमको मिलेगा बेटा जीपी. से यस. मुझे नहीं समझा, बताओ कैसे निकालेंगे? पहले सेल्स प्री और पोस्ट गिवन, लेस परचेसेस प्री एंड पोस्ट गिवन, और कैरेज इनवर्ड विच रेशियो? परचेस रेशियो. एग्रीड? देन आई विल गेट जीपी. उस जीपी में से हम क्या माइनस कर देंगे? एक्सपेंसेस जो रेशियोज दिए, एंड यू विल गेट द आंसर. राइट? एंड योर एक्सक्यूज मी. हाँ बेटा, तू कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि डेट नहीं दिया हो तो मैं अंतर्व्यामी लगता हूं तुझे? दाढ़ी बड़ी है तो क्या करता हूं? अरे सर पूछ क्या रहे हो आप? मुझे बताओ ना. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है, डेट नहीं पता, तो कैसे कैलकुलेट? मेरा छोड़, तू कैसे कैलकुलेट? चल आइंस्टाइन को बुला लेते, वो कर लेगा. डेट नहीं दी, करके दिखा. कैसे कर लेगा? मुझे तेरी बर्थ डेट नहीं पता, मैं कैसे बता दूंगा? कॉमन सेंस के क्वेश्चन पूछना है. नहीं दिया होता तो मतलब मैं कहां से बता दूंगा यार? तू भी नहीं बता पाएगा. इस पूरे संसार में कोई नहीं बता पाएगा. नहीं नहीं, जीपी का वर्किंग नोट में नहीं दिखाएंगे बेटा. जब सेल्स और परचेस अलग अलग दे रखे तो उधर ही कैलकुलेट करके दिखाओ. वर्किंग नोट में क्यों जाएंगे? संतोष. न जाओ सैया. नको, मैं नहीं गा रहा गाना.
बेटा आज हमको काम जो करना है वो फोकस रखना है तुम्हारे स्पीड और कॉन्फिडेंस पर। ऑनलाइन मटर पनीर कैसे हो सर? प्लीज़ क्वेश्चन दिखा दीजिए। आई एम सो सॉरी बेटा, आई एम सो सॉरी। कौन सा क्वेश्चन था ये कौन सा कर रहे हो बेटा? क्लास वर्क 11? नहीं, ठीक है 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 ठीक है। ये ले गुड़िया, सॉरी 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 सॉरी, मेरा ध्यान नहीं रहा है ना। निश्चय बुक्स डिस्पैच हो गई बेटा, आपको है ना शायद मंडे ट्यूसडे तक बुक्स मिल जाएगी। बुक्स डिस्पैच हो गई बेटा, है ना, चिंता नहीं करो, हो जाएगा। जय जय शिव शंभो। संतोष वो ब्लू कलर की छोरी क्यों नहीं कर रही है सॉल्व? देख तो जरा जाके, वो छोरी चालू कर देती है सॉल्व करने को। हाँ कुठे अंडी घालायला गेला संतोष? हाँ ये ब्लू कलर की छोरी सॉल्व करना तू, ब्लू और वाइट डॉट्स। हाँ तू ही होमवर्क क्यों नहीं किया? बाकी क्या करना था? टाइम रेशो वगैरह सब करके आई? अच्छा फिर कोई बात नहीं, हाथ ऊपर कर सकती है। अभी समझ में आया तुझे सेल्स रेशो कैसा निकला? वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आर्यन तो अभी तक कैलकुलेट कर रहा है, हाथ ऊपर कैसे किया? गुड 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 गुड, वेरी गुड 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 वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, कीप अप द गुड वर्क। खूब खूब भालो, बत्ती, गुड गुड बेटा, गुड बेटा, गुड गुड बेटा, गुड 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 गुड, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस यस ब्रो यस, काबिले तारीफ। झंडू की बैम बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस यस यस, खूब 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 खूब, बहुत भारी बहुत भारी बहुत भारी बहुत भारी बहुत भारी। यस, नीचे के रसगुल्लो, वाह 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 वाह, कुची कुची कू। साले कमी ने होमवर्क भी करके आ जाएगा, इधर हाथ ऊपर करता है नालायक। कल पे ना बाण ऊपर बिठाऊंगा तेरे को।
धनुष बाण का बाण पता है ना? हाँ, वो बाण पर बिठाऊंगा। गुड बेटा, गुड 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 गुड। हो गया? गुड 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 गुड, वेरी गुड। हो गया क्या टिल्ली? गुड 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 गुड। चलो अभी बताते टाइम क्या हुआ है। इट इज 8 मिनट 23 सेकेंड्स। यस प्रथम भाई, नो इश्यूज, यू कैन कम। अफवान, मेरे रसगुल्ले बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हुआ तुझे हेमंत? मैंने अफवान का नाम लिया, तू इतना क्यों नाराज हुआ? अफवान, इसका मीनिंग क्या होता है बेटा? अफवान माने क्या? हाँ, आई कैन रीड इंग्लिश सर, प्लीज डोंट गाइड। कितने बच्चों का हो गया है? अभी मैं थोड़ी देर और रुका हूं, जल्दी से करो। वानर सेना, हाँ देखा मैंने नीचे, वानर सेना। ये कितने मार्क का आएगा? 5 मार्क तो ठीक है, अभी डिपेंड करता है, एक एग्जाम में 10 के लिए, एक में 5 के लिए है। सो स्पीड आपकी 9 मिनट के अंदर अंदर होनी चाहिए, ये चाहिए। अच्छा, शुभम श्रीवास्तव बोल रहा है सर ट्रेडिंग अकाउंट के, सुनो पूरी क्लास, अच्छा क्वेश्चन है सर। सर ट्रेडिंग अकाउंट के मेथड से भी डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं ना, और उसको सेल्स रेशियो में डिवाइड कर देंगे? द आंसर इज अ बिग नो। नहीं कर सकते ऐसा। क्यों नहीं कर सकते, मैं आपको बताता हूं। जीपी रेशियो इज कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर, ऐसा बोला गया था, याद है तुमको? मैंने बताया था ये आगे समझाऊंगा। आज वो दिन आ गया जब आप वो समझोगे। अगर मान लो परचेस की प्राइस अलग थी और परचेस की प्राइस चेंज हो गई पोस्ट पीरियड में, तो आपका जीपी रेशियो सेम नहीं रहेगा। जीपी रेशियो को आप सेल्स रेशियो में नहीं बांट सकते। देखो, एक कंपनी है जिन्होंने, तुमने, अरे तुमसे बेहतर कौन जान सकता है, तुम तो बहुत प्यारे बच्चे हो। मुझे बताओ यहां पर 14 फरवरी को कितने लोगों ने फ्री की कॉफी पी? हाँ, ये कमीने लोग हैं जिन्होंने फ्री की कॉफी पी। नीचे कितने बच्चे हैं? हाँ, जो ऑनलाइन लाइव वाले थोड़ी सी उधर मिर्ची लगा देते, थोड़ा सा जला देते उनको। सो इधर है ना, सुन रहे हो ऑनलाइन लाइव वालों? ऑनलाइन लाइव वालों सुनो, इधर बहुत सारे बच्चों ने 14 फरवरी को फ्री वाली कॉफी पी। ठीक है, फिर क्या हुआ मैं तुम्हें बताता हूं। उन्होंने मान लो नया लॉन्च किया बिजनेस, तो पहले प्राइस कम रखेंगे ज्यादा रखेंगे? प्रॉफिट कम रहेगा ज्यादा रहेगा? बट आगे चलकर तुम्हें क्या लगता है, वो तुम्हारा दोस्त है कि तुम्हारे से प्राइस ज्यादा वसूलेगा? आगे चलकर वसूलेगा, धंधे का बात है। तो जब प्राइस ज्यादा वसूलेगा, ज्यादा प्राइस लेगा, तो उस केस में मुझे बताओ प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। सो बेटा जी, जीपी रेशियो को सेल्स रेशियो में बांटना उचित नहीं है, क्योंकि जीपी रेशियो जब तक कांस्टेंट नहीं है ईयर ऑन ईयर या पीरियड बाय पीरियड, तब तक आप जीपी को बांट नहीं सकते। कुल मिलाकर मैं आपको क्या बोल रहा हूं, एक एग्जांपल लेकर आपको समझाऊंगा। अभी तक बस उस क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं कि क्या आप जीपी निकालकर उसको सेल्स रेशियो में बांट सकते हो? द आंसर इज बिग नो। व्हेन यू कांट डू दिस, अगर परचेज सेपरेटली दिया है प्री और पोस्ट का, कैरेज इनवर्ड सेपरेटली दिया है प्री और पोस्ट का, डू नॉट कैलकुलेट जीपी एंड ट्रांसफर जीपी इन द सेल्स रेशियो, दैट वुड बी अ बिग मिस्टेक। जीपी कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड इन सेल्स रेशियो व्हेन जीपी इज कांस्टेंट फ्रॉम ईयर ऑन ईयर और पीरियड ऑन पीरियड। आई विल एक्सप्लेन यू विद एन एग्जांपल। अभी के लिए सिर्फ इतना लिखकर ले लेंगे। लिखो, उसके नीचे एक नोट का बक्सा होगा, देखो बॉक्स है क्या उसके नीचे, क्वेश्चन क्या है। सो लिखो, whenever purchases is given, whenever purchases is given separately for pre and post, separately for pre and post, whenever purchases is given separately for pre and post, pre and post, do not distribute GP, do not distribute GP, do not distribute GP in sales ratio, do not distribute GP in sales ratio। अच्छा, इस क्वेश्चन में कोई चीज हाईलाइट करनी होगी तो किसको हाईलाइट करेंगे?
परचेसेस और कैरेज इनवर्ड. सो परचेस और कैरेज इनवर्ड को हाईलाइट करके रख दो क्योंकि इस पॉइंट पर फोकस करना है. नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, यू आर ऑल रिक्वेस्टेड टू कम डाउन टू अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, वेरी चार्मिंग, वेरी ब्यूटीफुल. कौन सा क्वेश्चन मालूम है तुमको? मैं बताता हूं, तुम मत बताओ. मैं एक छोटा सा एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि इस क्लास में क्वेश्चन वो पूछो जो यहां पर है. तुम जो क्रिएट करते हो ना क्वेश्चन, वो थोड़े से या तो मैच्योर्ड होने चाहिए क्वेश्चन. अब वो क्या बोल रहा है, इन केस जीपी भी दिया है और कैरेज इनवर्ड भी दिया है, तो मुझे एक चीज समझ में नहीं, जीपी निकलेगा कैसे? तो फिर कैरेज इनवर्ड को इग्नोर करना पड़ेगा. जीपी भी दिया और कैरेज इनवर्ड भी दिया, जीपी निकलेगा कैसे? कैरेज इनवर्ड माइनस करने के लिए बाद में देंगे ना. सो प्लीज डोंट आस्क द क्वेश्चंस व्हिच विल क्रिएट कंफ्यूजन फॉर द होल क्लास. क्योंकि सर वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस है आपके, ऐसे नहीं पूछते आईसीआई क्वेश्चन, बहुत लॉजिकल पूछेंगे. अभी एक क्वेश्चन करते हैं अपन. कौन सा वाला क्वेश्चन था वो? बहुत भारी वाला मैंने आइडेंटिफाई करके रखा था तुम्हारे लिए. तुम बुरा ना मानो तो मैं बोलूं क्या? 13 क्लास वर्क, पेज नंबर 18. अम्मा कहाँ होमवर्क था बेटा? एक से एक है ना, जड़ बुद्धि लोग बेटे. अच्छा मैं एक काम करूं क्या, मैं सी बात सिंपल भाषा बताऊंगा. पेज नंबर 18 पर आ जा बेटा. आ गए? गरीब बच्चों को क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे. नंबर क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 18 का है. आ गए क्या? जरा एक बार क्वेश्चन को पढ़ो और आप ही क्लासिफाई करो क्या क्या आपको समझ में आया. आवाज कोई नहीं करेगा. आज का अपना टारगेट ये है कि अपने को काम करने का स्पीड पर और काम करने का तुम्हारे लॉजिक पर. ये क्या हो संतोष, दिख नहीं रहा हूं क्या मैं? आवाज में प्रॉब्लम आ रही है? यार तुम जोर जोर से क्यों बात करने लग गए? क्लासिफाई करो. सर मैं अभी चाय पी रहा. चेयर्स बेटा. भाई हो गया क्या क्लासिफाई? पढ़ दूं इस? ये नीचे आवाज आ रही क्या अभी? ये भाई मैं रुका हूं क्योंकि नीचे आवाज नहीं जा रही है. इनको मजा आता है, मेरे को ऐसा है ना स्टैचू कर कर भागने में. क्या हो बेटू? किस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में? पहले वाले क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट से जीपी निकालने के बाद में लकीली इस बार मैच हो गया रहेगा, तुम्हारा आंसर मैच हुआ होगा तो, क्योंकि परचेसेस भी उसी रेशियो में रहे होंगे. नहीं वो नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि शेड्यूल 3 का फॉर्मेट में आपको पी एंड एल अकाउंट बनाना पड़ेगा.
तो जो तुमने ट्रेडिंग अकाउंट में प्री और पोस्ट का कॉलम बनाया होगा वो नहीं चलता है। आपको कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो शेड्यूल 3 का फॉर्मेट है P&L का, उसमें जाना पड़ता है। उसमें रेवेन्यू पहले लिखते हैं, माइनस एक्सपेंसेस करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट वॉज फॉर प्रोप्राइटरशिप बेटा। इफ यू गो एंड सी द P&L अकाउंट ऑफ द कंपनी, इट वॉज डिफरेंट। तो अभी फाउंडेशन की एग्जाम दे रही इंटर की, तो फिर अभी मैं जो बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है कि पहले वाला? क्योंकि मैंने पहले कोशिश की तुमको प्रेम से समझाऊं, तुम सुन नहीं रही थी, तो अटकी हुई थी फाउंडेशन में। अगर फाउंडेशन की एग्जाम देना है तो फाउंडेशन का प्रिपरेशन कर। इधर बता रहा हूं मैं तुझे, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई। शेड्यूल 3 का P&L का जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। कंपनीज का कर रहे हैं ना अभी अकाउंटिंग, फिर तो शेड्यूल 3 का फॉर्मेट जाके देखो आप, उसमें ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनता है कि देखो आप, नहीं बनता है। ठीक है, ये फॉर्मेट ऐसा ही चाहिए, क्योंकि तेरी एक नादानी बहुत सारे मार्क्स डलवा देगी। नहीं करना ऐसा, ये नादानी है बेटा। फाउंडेशन की एग्जाम दे रही है तो फाउंडेशन जैसे प्रिपेयर कर, इंटर की दे रही है तो इंटर के जैसे, और निकलो अभी, है ना। ये नीचे आवाज आ रही है बच्चों? अभी आ रही है कि नहीं आ रही है? ऑनलाइन लाइव के बच्चों थोड़ी सी देर के लिए शांत रहो बेटा जी। मैं थोड़ा सा, नीचे आवाज नहीं आ रही हमारे रसगुल्लों को। सर फिर से हार्ट दो ना, क्यों? अरे नहीं रे बाबा, मुझे इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है, वो कॉन्सेप्ट समझाना है। आकाश जायसवाल 2 मिनट रुक, नीचे आवाज नहीं जा रही है। उनको मैं दिख रहा हूं। पेशेंस की स्पेलिंग बोम्बल ली, लिखूंगा मैं वापस। ये बराबर है क्या? मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं कि अगर एक भी बच्चे को प्रॉब्लम रहती तो भी मैं रुकता। तो प्लीज़ कोऑपरेट करो। वो मेरे ही बच्चे हैं, इनफैक्ट वो कई बार ऐसा काम करते हैं कि साला मैं उनके एहसान कैसे उतारूँ यही नहीं समझ में आता है मुझे। वो नीचे बैठते हैं, प्रेम से देखते हैं, करते हैं। मैं लेक्चर नहीं ले पाऊंगा जब तक ये चीज़ नॉर्मल नहीं हो जाती, क्योंकि वो भले ही तुम बोलेंगे माइनॉरिटी में रहेंगे, आई कैन नॉट डू दैट। क्योंकि मैं फिर खुद को घर पे जाके क्षमा नहीं कर पाता हूँ कि मैंने गलत किया। जिस दिन मैं गलत काम करने जाऊँ मेरे को खाने लग जाती है वो चीज़, और वो काम रेगुलराइज होने के बिना मैं काम करूंगा नहीं वो। सो डोंट वरी, आई एम देयर विथ यू ऑल, ओके? आई एम देयर विथ यू ऑल, ओके? आई एम देयर, वेट। हिले हिले नहीं है, क्या हो गया? कौन गाली दे रहा है? मैं गाली नहीं दूंगा उनको, मेरे प्यारे रसगुल्ले वो एकदम। सर उनको
ऑनलाइन वाले रसगुल्ले क्या क्या बात करे। सर डिस्पैच का ईमेल में आया है क्या? हाँ आया है। और वैसे मैं आपको बता दूं, सच्ची बता रहा हूँ, आई शपथ ऑनलाइन लाइव के बच्चों में तो मैं बता दूं, मेरे को यहाँ के है ना बटन पता नहीं है कि कौन सा फैन का है और कौन सा लाइट का है। तो मैं आपको सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ कि बुक्स डिस्पैच हो गई है और आपको मैसेज और ये आया होगा ईमेल। बट तुम ये बोलते कि मेरे को नहीं है, ये नहीं है, वो मैं कैसे बता दूंगा यार। सर एक स्टैंड अप शो, हर्ष बोल रहा है सर तनुज को वॉशरूम जाना है, बहुत जोर से आई है, क्लास में पूछने को शर्मा रहा है। बेटा पकड़ के रख उसको, जाने मत दे बेटा, आज देखते हैं क्या होता है। पहले मुझे बता, उसने शर्म आती है तो तेरे को क्यों बताया? ऐसी क्या खास बात है? अफवान फर्गीवर, वेरी गुड बेटा जी। तेरे को बता दिया, बाकी लोगों को बताने में शर्म आ रही, क्या बात है भाई? कौन है तनुज ये? इग्नोर इग्नोर, बहुत चीप जोक। अरे हो गया क्या चालू? मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा। नहीं आज मैं क्लियर हूं, अभी तुमको ठीक करना है तो ठीक करो, मैं अब नहीं पढ़ूंगा आज। मैं उनको है ना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता फिर। और तुम कभी फंसोगे ना, मैं तुम्हारे लिए भी ऐसे ही खड़ा रहूंगा, तो खाली फुकट मेरे को जज मत करो। मैं कर नहीं सकता है क्योंकि मेरे को माफ नहीं करता फिर मैं खुद को। गाना बजाऊं? तू गाएगा? तू गजरा लगाए लाए क्या? थोड़ा दुपट्टा दे दे यार और गजरा दे दे, पहन के तो आए हूं, नाच लेता हूं इधर। सॉन्ग लगा दूं? तू लगा दे इधर, मेरे को आता नहीं। ओए कहां पे सॉन्ग लगा दे? तू बैठ जा बेटा, फोन है मेरे पास, तेरे से भारी वाला है, तेरे से भारी बजता है, औकात में औकात में। ये इतना एक्साइटेड क्यों रहता है हर बार? इसको गाने सुनने मिलते नहीं क्या घर में? सर एसी का टेम्परेचर बढ़ा दो। अरे कमीने बच्चों, सर आईपैड चार्ज हो गया है। अरे बाप रे, सर जब फेस टू फेस में टेस्ट होंगे तब लाइव में भी हम साथ में देंगे क्या? यो ब्रो यो, बिल्कुल सही जवाब। सर बुक्स आप लोग बोल रहे डिस्पैच हो गई, बट डिस्पैच वाले बोल रहे 2 वीक्स और लगेंगे। इसको बोलते हैं अच्छे मूड के एमबीए कर देना। भाई बंद कर दे अभी, है बहुत बेकार ऐड था। इतना देखता क्यों यूट्यूब को कि पूरा सुनना पड़ता है तेरे को ऐड? जतन धूप लगे बन जाओ, तेरी खुशियों के खातिर मैं सारे जग से लड़ जाओ। है मेरी यही आरज़ू कि तेरा ही मैं साथ दूं, तेरा बन के रहूं सदा मैं परछावा। बंद कर दे यार। तू मेरी हीर में तेरा राजा, करता हूँ मैं तुझसे ये वादा, तेरे बगैर ना कोई दूजा सोनिए। तू मेरी हीर में तेरा राजा, चाहूँ तुझे मैं खुद से भी ज्यादा, मैं एक प्यासा तू नीर बन जा सोनिए।
बंद कर दे यार। गर्ल्स एक बात बता देता हूँ, इस क्लास के बॉयज पर कभी भरोसा मत रखना, बहुत बोर कर देंगे यार। कैसे गाने बजा रहे हैं वो, छिछोरे गाने एकदम, कोई गानों में सेंस है उसमें? कजरा रे ये सुन सकते हैं। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? संतोष हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले, मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले, बर्बाद हो रहे हैं जी, बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले, मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले, बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले, हो मेरी अंगड़ाई ना टूटे तू आजा, मेरी अंगड़ाई ना टूटे तू आजा। कजरा रे तेरे कारे कारे नैना, कजरा रे तेरे कारे कारे नैना, ओ कजरा रे तेरे कारे कारे नैना, कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। हो मेरे नैना जुड़वा नैना, कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। हेलो, ए बच्चों सुनो, बिकॉज ऑफ टेक्निकल रीजन सुन लो अभी पूरा, क्योंकि उनको भी सुनना है। आई विल नॉट बी टेकिंग करंट क्लास। तुम्हें हमारी प्रोफेशन कितनी भारी है, इधर लोग आते पहले हाथ जोड़ जोड़ के एडमिशन लेते, पहले एडवांस में पैसे भरते, फिर बोलते क्लास मत लो। बेटा एक्चुअली सुनो ना, कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग का क्या है, कॉस्टिंग का क्या है? अरे वो नीचे के बच्चे नहीं देख पा रहे यार, मैं नहीं कर सकता ये काम, मैंने कॉस्टिंग का कुछ नहीं बोला है। और मैं यार अभी मेरे को माफ करो बच्चों, बट क्या है कि वो भले ही जो है बच्चा, बट वो है मेरा यार, मैं नहीं कर सकता है काम, मेरे से नहीं होगा, क्यों फिर मैं घर जाके खुद को माफ नहीं कर पाता हूँ। तुझे चलाना चला, मैं जा रहा है अभी। प्रेम से बाय बाय बोलो। Wanted? Swiggy it. बदन पे तारे लपेटे हुए तो जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। बाय बाय। बदन पे सितारे लपेटे हुए तो जान तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन